दोस्तों, समय समय पर निरंतर युगों का परिवर्तन विधि का विधान है। एक युग बीत जाने के बाद दूसरा युग आना स्वाभाविक है और यह विधान कई हजारों सालों से चला आ रहा है। जैसे कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर सतयुग आया, उसके पश्चात त्रेता युग, उसके पश्चात द्वापर युग और जो समय चल रहा है उसे कलयुग माना जाता है। और दोस्तों, कई बार मन में यह ख्याल आता है कि युगों का परिवर्तन किस प्रकार होता होगा और अगर यह कलयुग भी चल रहा है तो इसके बाद कौन सा युग आएगा और वह युग किस प्रकार का होगा। अगर आपके भी मन में यह ख्याल आता है तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, सनातन धर्म में काल चक्र को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यह माना जाता है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ता है तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर आकर सभी मनुष्यों का उद्धार करते हैं। जिस प्रकार सतयुग में भगवान विष्णु मत्स्य रूप में सृष्टि का उद्धार करने आए और त्रेता युग में श्री राम बनकर और द्वापर युग में श्री कृष्ण बनकर, उसी प्रकार जब कलयुग में पाप का घड़ा भर जाएगा और इस पूरी पृथ्वी पर कली पुरुष नाम का एक भयावह राक्षस का राज हो जाएगा, तब भगवान विष्णु को कल्कि रूप में अवतार लेना पड़ेगा और तब भगवान कल्कि धर्म को पुनः स्थापित करके कलयुग का अंत करेंगे और फिर से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कभी आपने यह सोचा है कि इन युगों का परिवर्तन किस प्रकार होता है? किस प्रकार एक युग का अंत होने के पश्चात दूसरा युग आरंभ होता है? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि युग होता क्या है। युग का अभिप्राय होता है कालावधि या कालखंड, और हिंदू धर्म के अनुसार 3 युग बीत चुके हैं, परंतु अभी चौथा युग चल रहा है। अब यह जान लेते हैं कि इन युगों में और यहाँ जन्म लेने वाले जीवों में क्या क्या अंतर है। तो दोस्तों, इन चारों युगों की तुलना आप एक मनुष्य के जीवन से भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी शिशु जन्म लेता है और उनका मन बाल्यावस्था में कोमल व निश्चल होता है, उसी प्रकार सतयुग के लोग भी कोमल मन के बिल्कुल शिशुओं की तरह ही सच्चे मन वाले होते थे। इनके मन में ना तो कभी एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना होती थी और ना ही अहंकार होता था। यह तो बस भगवान की भक्ति में ही लीन रहते थे। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, वराह और नरसिंह के रूप में अवतार लिया था और यह सारे अवतार भगवान विष्णु ने धर्म को बचाने, राक्षसों को मारने और वेदों को बचाने के लिए लिया था। और इसी युग में एक मनुष्य की आयु 1 लाख होती थी और उनकी लंबाई भी 40 से 50 फीट तक की होती थी। और जैसे ही बाल्यावस्था के पश्चात शिशु किशोरावस्था में प्रवेश करता है, उसी प्रकार सतयुग भी त्रेता युग में बदल जाता है। और जिस प्रकार एक बालक में किशोरावस्था के दौरान चंचलता दिखाई देती है, उसी तरह त्रेता युग में भी लोगों का मन चंचल हो गया था। त्रेता युग में सतयुग जैसा कोमल मन तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं चंचलता भी उनके मन में घर कर गई थी। इस युग में धर्म की मात्रा 75% रह गई थी और पाप की मात्रा 25% हो गई थी। और इस युग में भगवान विष्णु ने राम, परशुराम और वामन भगवान के रूप में इस धरती पर अवतार लिया था। और इस युग में मनुष्य की आयु मात्र 10,000 वर्ष रह गई थी और इनकी लंबाई घटकर 21 फीट तक पहुंच गई थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस युग में पाप की मात्रा थोड़ी बढ़ गई थी। और इस युग के अंत के पश्चात आता है द्वापर युग, और जिसे आप मनुष्य की प्रौढ़ावस्था से जोड़ सकते हैं। द्वापर युग सनातन धर्म का तीसरा युग है और इस युग में पाप की मात्रा आधी हो गई थी और पुण्य अभी बस 50% ही रह गया था और मनुष्य की आयु भी 1000 वर्ष ही रह गई थी और मनुष्य की लंबाई भी घट करके 10 या 11 फीट की रह जाती है। और इस युग के अंत में भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर के मनुष्यों का उद्धार किया था और द्वापर युग की समाप्ति के पश्चात कलयुग का आरंभ हो गया, जिस युग में इस समय आप और हम जी रहे हैं।
दोस्तों, जिस प्रकार मनुष्य का आखिरी पड़ाव वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार युगों का आखिरी पड़ाव कलयुग है। और कलयुग एक ऐसा युग है जिसे मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा शाप माना गया है। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा घट करके 25% ही रह गई है। और इस युग के प्रारंभ में मनुष्य की आयु 100 वर्ष थी और कलयुग के अंत समय आते आते तक मनुष्य की आयु 10 या 12 वर्ष ही रह जाएगी और लंबाई भी 5 से 6 फीट और कलयुग के अंत तक सिर्फ 3 फीट ही रह जाएगी। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि युग का अंत किस प्रकार और दूसरे युग का प्रारंभ किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, सतयुग का समय 17,28,000 साल का था और जैसे ही सतयुग का समय पूरा हो जाता है तो फिर त्रेता युग प्रारंभ हो जाता है जो 12,96,000 साल का होता है। और जैसे ही त्रेता युग का समय पूर्ण होता है तब द्वापर युग प्रारंभ हो जाता है जिसका समय 8,64,000 ही होती है। और जैसे ही द्वापर युग का समय पूर्ण होता है तो कलयुग प्रारंभ हो जाता है और जिसकी कालावधि 4,32,000 साल का है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको युग के प्रकार और युग कैसे परिवर्तित होते हैं और इन युगों में क्या क्या अंतर पाया जाता है, इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।